बांस की बसुरिया पे घड़ोई तिराबे, बांस की बसुरिया पे घड़ोई तिराबे। ये जो सोने की जो होती, हीरा मोती की जो होती, कान्हा काय करी तो, काय करी तो। इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी है वह आखिरकार किसका स्वरूप है। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के श्री चरणों में। रास कैसा होगा जिस रास में भूत भावन भोलेनाथ गोपी बने और कन्हैया बांसुरी बजा। बांसुरी के नाम पे हमको एक बात याद आई, भगवान को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है। एक जगह पे हम पढ़ रहे थे, श्री शिव ही बांसुरी है, स्वयं भूत भावन भोलेनाथ ही बांसुरी बन के आए कन्हैया के अधरों से चिपके रहने के लिए। इतना जलती थी गोपियां, इतना जलती थी, बांसुरी से कहती थी, हरे बांस की बांसुरी ते तप कीनो कौन, अधर सुधा पिए को पिए हम तरसे निस्भौन। बांसुरी से पूछा, ऐसा क्या तप किया है तुमने कि पिया के अधरों से चिपकी रहती? बोले साधना। ध्यान से सुनो, क्या साधना है तुम्हारी? बोले साधना ही तो है, बनाने वाले ने तमाम छेद कर दिए फिर भी रोने किसी के पास नहीं गई। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए कहाँ नहीं व्हाट्सएप कर देते, फेसबुक पे डाल देते पूरी स्टोरी। बांसुरी कहती है जीवन में जब भी दुख आए किसी के आगे मत रो, सह जाओ, कुछ विशेष होगा। दूसरा, बोले देखो इतने छेद होने पर भी मैं किसी के आगे रोती नहीं। दूसरा, बिना बजाए बजती नहीं। युवाओं को दिशा निर्देशन है बांसुरी का। युवाओं को बांसुरी ये कहना चाहती है, जब तक कोई तुम्हें बोलने का अवसर न दे तब तक मत बोलो, जबरदस्ती मत करो। वो कहती है मैं बिना बजाए बजती नहीं। तीसरा, मैं उतना ही बजती हूँ जितना चाहता है कोई, अपनी मर्जी से नहीं बजती, उतना ही बजूंगी, जितना बजाना चाहे उतनी बजे। और सबसे अहम गुण जो बांसुरी में है वो ये है कि मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है, बज ही नहीं सकती। हम सब के अंदर गांठ भरी पड़ी है। डॉक्टर पे चले जाओ, कहते एक गांठ है तुम्हारे अंदर, जाओ चेक करा लो। एक नहीं, वो चेक कराओ, इसका पूरा अंदर से चेकअप होगा, बहुत गांठ हो गई है अंदर। वो गांठ हो कहाँ से रही? बोली ईर्ष्या की गांठ है, द्वेष की गांठ है, प्रेम की गांठ कहीं है ही नहीं। बांसुरी कहती है ईश्वर उसी को लाइक करता है जिसके मन में कोई गांठ नहीं होती है। जब तुम्हारे अंदर कोई गांठ नहीं होगी, कृष्ण तुम्हें प्रेम करेगा ही। धर्म को यूज मत करो, धर्म पर यूज हो जाओ, हो जाओ। ये है प्रेम, गोपियों का प्रेम। तो मेरे प्यारे, भगवान के उस रास में जहाँ शिव गोपी हो, सोचो वो रास कैसा होगा। काम युक्त या काम मुक्त? जोर से बोलो, काम मुक्त। और संसार क्या समझता है? काम युक्त। वजह, क्योंकि बचपन से ही काम का जो चश्मा हमने लगाया है अपने आंखों पर, हमें दुनिया काम मुक्त दिख ही नहीं रही। छोटे छोटे बच्चे भी काम में रचे पचे हैं। समय से पहले बच्चे वयस्क हो रहे हैं, समय से पहले वो सारी बातें जान ले रहे हैं जो शायद एक उम्र के बाद जाननी चाहिए। तो उनको लगता है कि जैसे हम बतियाते हैं वैसे श्री कृष्ण बतियाते होंगे, जैसे हम लोग पिक्चर में चले जाते वैसे भगवान जमुना के तट पे चले जाते होंगे। यही ना, ये किसको कहेंगे? इसको कहेंगे अक्ल के अंधे। क्या कहेंगे? अक्ल के। लेकिन ये समझ में कब आएगा? तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। अच्छा देखो, जब भगवान ने गोपियों से इतना प्रेम किया, एक और प्रेम किया, सुनो ध्यान से।
जब भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा गए, वो मथुरा पहुंचे, 11.5 वर्ष ब्रज में रहे, उसके बाद अक्रूर जी के साथ में मथुरा गए। और जब मथुरा गए तो वहां जाके एक दृश्य, कंस की दासी है कि जिसका नाम है कुब्जा, हाथ में चंदन है उसके, वो नित्य कंस को चंदन लगाने जाती है, पर कृष्ण को देखा 7 जगह से टेढ़ी है, बूढ़ी है, बूढ़ी है, टेढ़ी है, चंदन लगाने जा रही थी। कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखते ही मन में भाव आया, कंस को तो नित्य लगाती हूँ, क्या आज ऐसा भाग्य होगा कि कृष्ण को चंदन लगाऊं, ऐसा मन कृष्ण को लगाऊं। और जैसे ही भाव आया, कन्हैया ने स्वीकार किया, चंदन लगाया। बलराम जी से पूछा क्या दें, बोले जो आवश्यकता हो वो दो। ध्यान से सुनो, जब तुम्हारा मन हो ना किसी को देने का, कुछ भी देना चाहो, बेटी को, बेटे को, पंडित जी को, इधर को उधर को, मन करता है ना कुछ देना चाहिए, तो क्या दें, बोले जिसकी जरूरत हो। भाई जिसके पास आप जा रहे हो उसे जरूरत किस चीज की है, वो दे दोगे तो यूज करेगा, और जो तुम्हारे घर में फालतू पड़ा है वही उठा के दे दो, जो उसके यूज का ही नहीं। अब तुमने तो बला टाल दी कि चलो हमने तो दे के खत्म किया, आ गए थे तो हमने दे दिया, ऐसा नहीं। अगर देने का ही मन है तो वो दो जो सामने वाला उसे आवश्यकता हो। तो बलराम जी ने यही कहा कि तुम कुछ भी दे दो, वो अब तुम्हें इसे महल दे दोगे तो कितने दिन भोगेगी, बूढ़ी है, टेढ़ी है, क्या सुख भोगेगी, वो दो जो इसको आवश्यकता है। बोले क्या आवश्यकता है, बोले देख नहीं रही क्या आवश्यकता है, दिख नहीं रही है, जरूरी थोड़ी है कि पूछ के ही दोगे, जो दिखे वो करो। बोले ठीक है। तो भगवान ने अपने कर कमल उस कुब्जा से स्पर्श किए, और जैसे ही कर कमल कुब्जा से स्पर्श हुए, वो कुब्जा 16 साल की बड़ी सुंदर युवती बन गई, उसका बुढ़ापा समाप्त हो गया, उसके वो टेढ़ापन भी समाप्त हो गया, एकदम सुंदर हो गया। अब कई बूढ़ी अम्मा तुझे सोच रही हो हमें और मिल जाए कहीं ठाकुर जी, तो हमारा भी कुछ तो ठाकुर जी जवान न करे, कम से कम घोंटू के दर्द है तो सही कर दे, है? कर दियो लगेगा उनको ठीक। आशा करती हूँ गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वह आपको अच्छी लगी होंगी। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।